सैकड़ों युवा जो रोजगार की तलाश में इजराइल पहुंचे थे, अब खुद को युद्धग्रस्त हालातों में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के बीच ये युवा भय और असमंजस की स्थिति में है। इसी मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर तीखा प्रहार किया है। उनका आरोप है कि राज्य सरकार ने बिना जमीनी हालात को समझे युवाओं को गाजे बाजे और मीडिया प्रचार के साथ इजराइल भेज दिया था। लेकिन अब जब वही युवा जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं तो सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश के नौजवानों को इजराइल भेजा गया है तो अब मुख्यमंत्री को चाहिए कि वे स्वयं विशेष विमान लेकर वहां जाएं और उन सभी लोगों को सुरक्षित भारत वापस लाएं। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि योगी जी खुद को तपस्वी कहते हैं, तो इस बार अपने तप से युवाओं की जान बचाकर दिखाएं। ये बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने इसे हर मंच पर उठाना शुरू कर दिया है। सपा प्रवक्ता राजीव राय ने भी सीएम योगी पर सवाल उठाते हुए कहा, गाजे बाजे के साथ आप युवाओं को इजराइल भेजने के लिए एयरपोर्ट पर थे। अब जरा अपने दिल पर हाथ रखिए और सोचिए कि वही नौजवान युद्ध की चपेट में आ जाएं तो जिम्मेदार आखिर कौन है? अगर आपने भेजा है तो अब वापस लाना भी आपका ही फर्ज है। ये मामला तब और भी संवेदनशील हो गया जब इजराइल में काम करने गए युवाओं के परिवारों ने लखनऊ, गोरखपुर, बस्ती और कुशीनगर में प्रशासन से गुहार लगानी शुरू कर दी। कई अभिभावकों ने बताया कि उन्हें अपने बच्चों से लगातार संपर्क नहीं हो पा रहा है और स्थानीय प्रशासन के पास भी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। कुछ लोगों ने विदेश मंत्रालय को पत्र भी लिखा है, लेकिन अभी तक स्थिति साफ नहीं हो पाई है। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि ये नौजवान मजदूरी करने गए थे, कोई फौज में लड़ने नहीं। जिस जगह युद्ध की आशंका हो वहां भेजने का फैसला बेहद गैर जिम्मेदाराना है। अब जब संकट सिर पर है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खुद वहां जाकर युवाओं को सुरक्षित बाहर निकालना चाहिए। सरकार सिर्फ प्रचार में माहिर है, जमीनी जिम्मेदारी लेने में असफल है। सपा के इस बयान के बाद भाजपा प्रवक्ता सुनील बंसल ने पलटवार करते हुए कहा कि ये समय राजनीति का नहीं, सहयोग का है। भारत सरकार लगातार इजराइल में फंसे भारतीयों के संपर्क में है और हर संभव सहायता की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विदेश मंत्रालय से संपर्क कर यूपी के लोगों की जानकारी मांगी है और जरूरी कदम भी उठाए जा रहे हैं। हालांकि विपक्ष का आरोप है कि जब इजराइल में लोगों को भेजते समय कैमरों के सामने फोटो खिंचवाई गई थी, तो अब जब खतरे की स्थिति है तो सरकार पीछे हट रही है। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि भाजपा को सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट करना आता है, इजराइल भेजे गए लोगों का क्या हुआ इसकी उन्हें परवाह नहीं। इस पूरे मामले में अब जनता की निगाहें इस बात पर टिकी है कि सरकार क्या ठोस कदम उठाती है। क्या उत्तर प्रदेश सरकार विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर इन युवाओं की वापसी सुनिश्चित कर पाएगी, या फिर ये मामला भी महज राजनीतिक बयानबाजी में ही सिमट कर रह जाएगा? इस बीच सोशल मीडिया पर भी #BringBackUPYouth ट्रेंड कर रहा है और हजारों लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आग्रह कर रहे हैं कि वे हस्तक्षेप कर इन युवाओं को सकुशल स्वदेश लाने की व्यवस्था करें। वहीं समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को आगामी चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है और योगी सरकार की विदेश रोजगार नीति को कटघरे में खड़ा करने के लिए इससे बेहतर मौका शायद ही मिले। फिलहाल अब ये देखना बाकी है कि क्या सीएम योगी व्यक्तिगत हस्तक्षेप करते हैं या इस मुद्दे को केंद्र सरकार के हवाले छोड़ दिया जाता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहिए द पेज 90।